आपको मालूम है पबजी और जीटीए में से कौन सा गेम ज्यादा पैसा कमाता है? और क्या आपको ये मालूम है कि टिकटॉक के भारत में बैन होने के बाद उस कंपनी को रोजाना कितना नुकसान होता है? आज के इस वीडियो के अंत में डैशिंग साइंस के बारे में एक ऐसी चीज गूगल ट्रांसलेट पर सर्च करेंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इस वीडियो के बीच में आपको ऐसा सवाल पूछा जाएगा जिसका अगर आपने सही उत्तर दिया तो आप आइंस्टाइन से भी ज्यादा बुद्धिमान साबित होंगे। आपका स्वागत है डैशिंग साइंस में। तो आपके इंतजार को खत्म करते हुए सबसे पहले फैक्ट नंबर 5 के समय में अगर गेम्स की बात करें तो सभी के मुंह पे पबजी सबसे पहले आता है और दूसरी ओर पीसी गेम्स में GTA 5 सबसे ज्यादा मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों गेम्स में से सबसे ज्यादा कौन कमाता है? पबजी मोबाइल की बात करें तो साल 2019 में पबजी ने कमाया था $1.3 बिलियन, जिसे हम इंडियन रूपी में देखें तो 9,600 करोड़ के आसपास होता है। मतलब हर दिन यह गेम 26 करोड़ से ज्यादा पैसा कमाता था। अब GTA की बात करें तो साल 2019 में GTA ने कमाया था $500 बिलियन, इसे इंडियन रूपी में कन्वर्ट करते ही होते हैं 3,700 करोड़ के आसपास। लेकिन पबजी मोबाइल 9 फरवरी 2018 को रिलीज हुआ था और GTA 5 रिलीज हुआ था 17 सितंबर 2013 को। रिलीज होने के 7 साल बाद भी ये गेम हर दिन लगभग 10 करोड़ के आसपास कमाता है। इन दोनों गेम्स में से आपको कौन सी गेम सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 4, टिकटॉक के साथ साथ 59 चाइनीज ऐप्स भी बैन हो गए थे। ये बात सभी जानते हैं, लेकिन टिकटॉक के बैन होने से चाइनीज कंपनी बाइटेंस को टिकटॉक के बैन होने के तुरंत बाद $6 बिलियन का घाटा हो चुका है, जो कि करीब 44,000 करोड़ के जितना है। और आप ये भी जान लो कि जितने दिन तक आने वाले समय में टिकटॉक बैन रहेगा तो हर दिन चाइनीज कंपनी को 3.5 करोड़ का नुकसान होगा। फैक्ट नंबर 3, अपोलो 11 मिशन के बारे में तो हर कोई जानता है। जब स्पेस में कोई जाता है तो उसका जिंदा लौटने का चांस बहुत कम रहता है। जब नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी जब स्पेस में जाने वाले थे तब उन्हें पता था कि शायद वो लोग धरती पर वापस कभी नहीं आ पाएंगे। और वे लोग इस मिशन में मर जाते तो उनकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए कोई भी इंश्योरेंस कंपनी राजी नहीं हो रहा था, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को भी पता था कि अगर ये मिशन गलती से भी फेल हुआ तो कंपनी को बहुत सारा पैसा उनकी फैमिली को देना होगा। और इंश्योरेंस ना मिलने की वजह से सफेद कागज पर कई सारे ऑटोग्राफ करके वो सभी लोग मिशन पे गए थे और शायद वे लोग मर जाते तो उनकी फैमिली इन ऑटोग्राफ को बेच देती, जिनसे उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता। लेकिन वे सभी मेंबर्स सही सलामत पृथ्वी पर आ गए। इसका मतलब ये भी नहीं होता कि ये हजारों ऑटोग्राफ बेकार चले गए। ये ऑटोग्राफ आज के समय में स्पेस ऑक्शन में $13,000 में बिकते हैं। अब बारी आती है उस सवाल की जिसका आप जवाब देते हो तो आपका दिमाग आइंस्टाइन से भी ज्यादा तेज माना जाएगा। 2024 को आपको नंबर में पेश करना है और जिसका ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर लिख कर बताना, मुझे भी इसका जवाब नहीं पता है। फैक्ट नंबर 2, आज के समय में सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने चांद पर एक जमीन खरीदा था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उन्होंने जमीन किस हिस्से में खरीदा था? उन्होंने उस हिस्से की जमीन खरीदी थी जो हिस्सा हमारी धरती के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है और उस हिस्से का नाम है द सी ऑफ मॉस्को, यानी इस हिस्से को किसी ने भी नहीं देखा है और चंद्रयान 2 भी इस हिस्से पर उतरने वाला था। फैक्ट नंबर 1, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था, आपको गूगल में जाकर गूगल ट्रांसलेटर ओपन करना है, जिसमें मेन लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट करना और ट्रांसलेट लैंग्वेज ग्रीक सिलेक्ट करना। इंग्लिश में आपको ये लिखना है कि विल डैशिंग साइंस एवर डाई। ध्यान में रहे डैशिंग साइंस का D और S को कैपिटल में लिखना। उसके बाद आपको ग्रीक कन्वर्ट को कॉपी करना है। इसे कॉपी करने के बाद अपने पेज को रिफ्रेश कर दो। अब डायरेक्ट लैंग्वेज में आपको उसे पेस्ट करना होगा। फिर देखो ट्रांसलेट होने के बाद इंग्लिश में क्या लिखा हुआ आता है। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं दिखाने वाला हूँ, आपको खुद करना होगा और कमेंट में बताओ कि आंसर क्या मिलता है। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे।